नावेयानि जिनेश्वर त्रिभुवने ख्याता चतुर्विंशति नावेयानि जिनेश्वर त्रिभुवने ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्ताधिका विंशति त्रैलोक्य अभयदा त्रिषष्टि पुरुषा त्रैलोक्य अभयदा त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिपुरी वीरस्य पावापुरी चम्पायां वासुपूज्य जिनपते सम्मेदशैलेर्हताम् शेषाणामपि उज्जयन्तशिखरे नेमिश्वर्यार्हनुमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणवनय प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। शास्त्राभ्यासो जिनपतिस्तुति संगति सर्वदार्यै सप्तसाहूनां गुणगुणकथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेते अपवर्ग यावदेते यावदेते पवर्ग। जयितं कायिषी भावं जायादिच्छसि नारियो मायावीवोद्पहरो मायाविद्दुबहरो और्त्यपा भविष्यसि और्त्यपा भविष्यसि।
महाराजा उग्रसेन की पुत्री महासती राजमती महाराजा उग्रसेन जो अपने समय से ख्याति पात्र यशस्वी राजा रहे हैं, उस उग्रसेन महाराजा की पुत्री महासती राजमती जब सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद पूर्ण वैराग्य भाव को धारण कर दर्व रूप से भी दीक्षा धारण करने के लिए उस रैवतक पर्वत के ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया और इसमें नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जाने के लिए जब ये लगा नेमिनाथ जो सारा राजवैभव, सारा सम्मान सब कुछ छोड़कर त्याग के मार्ग के ऊपर अग्रसर हुए हैं, लेकिन उनके कोमल शरीर को देखते हुए, उनके राज वैभव को देखते हुए और सभी लोगों का आग्रह देखते हुए राजुल को लगता था कि हमारा जो प्रेम है, हमारा उनके प्रति आदर सत्कार सद्भाव है, वो जरूर लौटेंगे। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। उन्होंने साधना पथ पर चलकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। और संसार की तरफ लौटने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं रही। तो महासती राजकुमारी राजमती ने जिस पथ के ऊपर अरिष्ट नेमिनाथ ने जो है जिस पथ को उन्होंने अपनाया है, उसी पथ का अनुसरण करने का निश्चय किया। राज परिवार में राजर्षियों ने, विद्वानों ने, मंत्रियों ने, परिवारजनों ने सब तरह से समझाया कि अभी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी सिर्फ सगाई तो हुई थी, केवल बात तो चली थी, अभी फेरे भी नहीं पड़े। तो ऐसे उस व्यक्ति के पीछे सारे संसार को छोड़ना ये क्या समुचित है? तो राजमती ने कहा कि जो भारतीय सन्नारियां हैं, भारतीयता को जीवन में धारण करने वाली है, भले ही शादी न हुई हो, भले ही उसके फेरे न पड़े हों, जब एक बार वो किसी व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो बस उसके अलावा सारा पुरुष वर्ग उसके लिए पिता और भाई और संतान के समान होती है। इसलिए हमने एक बार अरिष्ट नेमि को स्वीकार किया, बस हमारे जीवन का स्वामी होगा तो वही होगा। छोड़ के गए, हमने इंतजार किया, सबने प्रयत्न किया और उनके लौटने की संभावना नहीं है, इसलिए हम भी अपने स्वामी के पथ के ऊपर ही अग्रसर होंगे।
तो बहुत सी उनकी सहेलियां, बहुत सी राज परिवार की राजकुमारियां, राजुल राजमती से जो बड़ी प्रभावित थी, उनके बिना रह नहीं सकते थे। बड़ी संख्या में उन लोगों ने भी उनके साथ दीक्षा की भावना व्यक्त की और राजुल के साथ उस जंगल पर्वत को पार करते हुए जाने लगे। बड़ी भयंकर वर्षा, बड़ी भयंकर अंधड़ और जो तूफान के बीच में जिस समय ये राजकुमारियां फंस गईं और ये जरूरी हो गया कि इतना भयंकर वातावरण है, इससे बचने के लिए कहीं न कहीं जहाँ जगह मिले वहाँ पर शरण लेना जरूरी है। तो उस हिसाब से सब अपना अपना शरण स्थल घूमते रहे, ढूंढते रहे। जहाँ जहाँ जिसको सहारा मिला, जहाँ जहाँ छुपने की जगह मिली, जहाँ जहाँ पर ओट मिला, वहाँ पर सुरक्षित रहते हुए गए। राजमती इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक गुफा उन्होंने देखा इस गुफा में हम सुरक्षित रहेंगे। जंगल की, पहाड़ों की, वो बियाबान जंगल और पहाड़ की गुफा थी। उस गुफा में जाकर के उसने वहाँ पर समय बिताने का प्रयत्न किया योग से। उसी गुफा में अंधकवृष ने समुद्र विजय के पुत्र रथनेमि, वो भी दीक्षित होकर संपूर्ण रूप से संसार को त्यागने की भावना से आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के अंदर ठहरे हुए थे। जिस समय गुफा के अंदर बैठे हुए रथनेमि ने राजमती को गुफा के पास जिस समय देखा, गुफा में शरण लिए हुए देखा, उसका मन डामाडोल हो जाता। उसके मन में तूफान उठ जाता है। उसके मन की पूरी शांति भंग हो जाती है और ये आशा बनती है कि जिस स्त्री को मैं चाहता था, जिसके लिए मरता था, जिसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था और जिसके उलाहना के कारण से मैंने दीक्षा ली थी, योगानुयोग हमारा संबंध ऐसा है, आज वही नारी इस गुफा के अंदर प्रथम कक्ष के अंदर आज अकेली खड़ी है। इससे अच्छा उसको समझाने का मौका क्या मिल सकता है? इससे अच्छा वार्तालाप का समय क्या मिल सकता है? रथनेमि जिस समय सामने आया, राजमती उसको देख करके बिल्कुल ही नहीं घबरा, कोई डर नहीं लगा, कोई भयभीत नहीं हो, क्योंकि इन राजकन्याओं को हर तरह की शिक्षा होती थी, हर मुसीबत से लड़ने की शिक्षा होती थी। और गुरुकुल के अंदर जब पढ़ते थे तो A to Z 64 कलाओं के अंदर इनको पारंगत किया जाता था। इससे लोग डरते नहीं थे, भयभीत होते नहीं थे। हर परिस्थिति से, हर दुश्मन से जूझने की उनके अंदर शक्ति रहती थी। जिस समय रथनेमि ने अपने मन की आसक्ति को उसके सामने जो है प्रकट करने की कोशिश की, तब राजमती ने उसको समझाया कि रथनेमि, तुम्हें गंधन कुल का नहीं, अगंधन कुल का जो सांप रहना होना चाहिए। तुम्हें अगंधन कुल का अगंधन कुल के अंदर जीना चाहिए।
गंधनकुल और अगंधनकुल का उसको जो परिचय दिया और कहा राजमती ने कहा रथनेमी को बोध दिया कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो मेरे विषय में, उसको हमेशा हमेशा के लिए मन से निकाल दो। दुनिया के अंदर कुछ भी हो, लेकिन ये शरीर, ये जीवन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। ये तो जिसका है उसको रहेगा। ये तो शुरू से ही समर्पित है अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में, इसलिए इसकी कल्पना, इसके स्वप्न को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई बल, कोई किसी भी प्रकार की ताकत तुम्हें सहयोग नहीं कर सकती हमारे को पाने के संबंध में। इसलिए इस बात को निकालो और तुम अपनी तरफ देखो। तुम एक साधु के वेश में हो, एक सन्यासी के वेश में हो, श्रवण के वेश में हो। और जो वीर बहादुर होते हैं वो एक बार जिस रास्ते के ऊपर चलते हैं मरना पसंद करते हैं, लेकिन उस रास्ते को छोड़ते नहीं हैं। अगर रखने में अगर तुम्हारी यही हालात रही, अगर तुम यही से ही किसी को देख करके तुम्हारे मन के अंदर ये जो अस्थिरता पैदा हुई, ऐसा सोच पैदा हुआ, ऐसे पूर्व जन्म के पूर्व समय के कोई स्मृतियां इस तरह से आने लगी, वो आकर्षण जो भी बना था वो तुम्हारे मन के अंदर आने लगा। अगर ऐसा होने लगा तो जयतम का ऐसी भाव, अगर वे इस प्रकार के भाव अगर तुम्हारे आने लगेंगे, जा दृश्य शिवा नारी हो, आज मुझे देखा, कल कोई और को देख सकते हो, कोई ना कोई नारी तुम्हारे सामने आ सकती है, कोई ना कोई रूपमान पदार्थ सामने आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे को तुम चाहते हो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकता है। और उनको देख करके अगर तुम इस तरह से राग के अंदर पड़ते रहोगे, इस तरह के आकर्षण के अंदर पड़ते रहोगे और इस तरह के भाव तुम्हारे मन के अंदर पैदा होते रहेंगे, तो बाया विद्यु बहड़ो, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जो पेड़ वायु चलने पर अस्थिर हो जाता है, उसके पत्ते हिलते हैं, उसकी टहनियाँ हिलती हैं, जैसे वो हिलता रहता है, एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं रहता, चारों तरफ इधर से उधर, उधर से उधर वो हिलता रहता है, उसके पत्ते हिलते रहते हैं, थर थर कांपता रहता है। ऐसे माया माने वायु के प्रकोप से जो हिलते हुए उस पेड़ के समान अट्टी अप्था भविष्य से तुम अस्थिर आत्मा हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की स्थिरता कभी भी नहीं रह पाएगी। और जो अस्थिर आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। जो अस्थिर है, कहते हैं अस्थिर आत्मा विनश्यति। जो अस्थिर आत्मा है, जिसमें स्थिरता नहीं है, जिसमें दृढ़ता नहीं है, जिसमें बैलेंस नहीं है, जिसमें अपने बलबूते के ऊपर खड़े होने की ताकत नहीं है, जो परावलंबी है, ऐसी आत्मा हमेशा विनाश को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन के अंदर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मा की अस्थिरता को दूर करना होता है। अगर तुम चले हो सन्यास के मार्ग के ऊपर, अगर ऐसे कोई भी तुम्हारे लिए आकर्षक चीज मिले और उसकी तरफ आकर्षित होते रहोगे, तो इसका मतलब यह है तुम्हारी आत्मा हमेशा अस्थिर अवस्था के अंदर रहेगी। और जिसकी आत्मा के अंदर अस्थिरता है, जिसके मन में अस्थिरता है, जिसके जीवन में अस्थिरता है, जो हमेशा अस्थिर बना रहता है, जो हमेशा डगमगाता रहता है, वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे किसी को अगर चक्कर वगैरह आता है तो उसके पैर डगमगाते हैं, अगर कोई नशा वगैरह करता है तो उसके पैर डगमगा जाते हैं,
अगर कोई उसको तकलीफ वगैरह कमजोरी होती है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, और डगमगाते हुए कदमों से वो कुछ भी देर आगे नहीं बढ़ सकता। डगमगाते हुए कदमों से कोई भी व्यक्ति आगे लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ सकता। कदमों को रखेगा, उतरना होगा, चढ़ना होगा। वो जिसके पैर डगमगाते हैं वो उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं फिसलेगा, उसी समय फिसलेगा, एक कदम में फिसलेगा, 2 कदम में फिसलेगा, चौथे कदम के अंदर फिसलेगा, लेकिन डगमगाते हुए पैरों से कभी रास्ते को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अस्थिर। जिसके हाथों में कंपन है, अस्थिरता है, वो इस आदमी एक ग्रास को आराम से मुंह के अंदर डाल नहीं सकता, कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता, न लिखने का, न पढ़ने का, न दूसरा एक चीज को उठाने का, रखने का, जो भी दुनिया के काम होते हैं, जो हजारों प्रकार के काम आदमी अपने हाथ से करता है, लेकिन उसके हाथों में अगर अस्थिरता आती है, कंपन वायु का प्रकोप हो जाता है, वो हाथ हिलने लग जाता है, उसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है, तो उसको सब कुछ आते हुए भी एक भी काम वो ढंग से जीवन के अंदर नहीं कर सकता। और तो क्या करेगा, खाने पीने का काम भी नहीं कर सकता, अपना जो आवश्यक कार्य है वो भी ठीक ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथों में अस्थिरता है। पैरों में अस्थिरता हो तो 2 कदम चल नहीं सकता, हाथों में अस्थिरता हो तो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अगर दिमाग में, सिर में, दिमाग के अंदर अस्थिरता हो तो उसकी 5 इंद्रियां ऐसी कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसी हो जाती हैं, उनकी जो ताकत है, उनका जो बल है, उनकी जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षण होती चली जाती है। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, अगर वो कंपन हो शुरू हो जाता है तो ऐसा कंपन वायु और उसका प्रकोप अगर शरीर के ऊपर हो जाता है तो उसके 5 ही इंद्रियां उसके अंदर कमजोर हो जाती हैं, उनकी शक्ति जो कम कम होती चली जाती है। तो अस्थिरता का बड़ा भयंकर दुष्परिणाम होता है। अस्थिरता बड़ी दुनिया, हमारे शरीर की अस्थिरता, हाथ पैरों की अस्थिरता, अंगों की अस्थिरता इतनी बड़ी समस्या पैदा करते हैं, इतनी बड़ी असफलता पैदा करते हैं, इतना उसको परवश बना देते हैं, इतनी उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं, उसके स्वावलंबन को नष्ट कर देते हैं। हमारे हाथ पैरों की जो है अस्थिरता ऐसी भयंकर विघ्न बाधा पैदा कर लेती है, तो जिसका मन ही अस्थिर हो, जिसका दिमाग ही अस्थिर हो और जिसकी आत्मा ही अस्थिर हो, ऐसा आदमी साधना पथ के ऊपर कैसे चल सकता है? वो अपने जीवन में आत्म साधना को कैसे साकार कर सकता है? ये तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पर आध्यात्मिक अस्थिरता पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं हर कदम, 2 कदम, 4 कदम के अंदर जरूर फिसलेगा, जरूर गिरेगा, जरूर मिथ्यात्व की तरफ चला जाएगा और महामिथ्यात्व के अंदर जाकर के पड़ जाएगा। उसकी स्थिरता का न होना ये उसके गिरावट का कारण हुआ करता है। तो इसलिए कहा है अस्थिर आत्मा विनश्यति, जो आत्मा अस्थिर हो जाती है उसकी आत्मशक्ति, उसका बल, उसका विकास वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है और एक इंद्रिय, वहेंद्रिय आदि जीव जगत के अंदर जाकर के जन्म लेने की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी आत्मा के अंदर अस्थिरता, स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस बनाना, स्थिरता को बनाना ये बहुत जरूरी है। अगर आदमी बैलेंस बना लेता है तो 2 पहियों की गाड़ी में, साइकिल में बड़े आराम से चल सकता है, स्कूटर में चल सकता है और हर गाड़ी से मुकाबला कर सकता है और तेजी से तेज जो है गति के अंदर जा सकता है। लेकिन उससे सबसे पहले चाहिए बैलेंस बनाने की ताकत। अगर बैलेंस बनाना उसने आ गया, स्थिर हो गया अपने आसन के अंदर, बैलेंस बना लिया, तब तो हर जो है
दौड़ के अंदर भाग ले सकता है, उसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर जो बाइक भी अच्छा हो, सब साधन भी अच्छे हों, लेकिन अगर उसका आसन स्थिर न हो, बैलेंस बनाने की ताकत न हो, वो बैलेंस न बना सकता हो, तब तो एक कदम भी उसके आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीवन में स्थिरता की बहुत बड़ी महिमा है, स्थिरता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, स्थिर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, संभाव के अंदर रहने की बड़ी आवश्यकता है, और क्रिया प्रतिक्रियाओं से बचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हर क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया अगर हम करते रहेंगे तो कभी जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकते। जीवन में बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, बहुत से सुख के साधन सामने आते हैं, बहुत बार दुख के सामने आते हैं, बहुत बार मन के अनुकूल होता है, बहुत बार मन से प्रतिकूल होता है। दोनों अवस्थाओं के अंदर बैलेंस बनाना, दोनों अवस्थाओं के अंदर स्थिर रहना, वही सुख का भी अनुभव कर सकता है और दुख को भी अपने जीवन से दूर कर सकता है। अगर ये बैलेंस बनाने की ताकत नहीं रही, ये स्थिरता की ताकत नहीं रही, वो टीकने की प्रवृत्ति नहीं रही, बैलेंस बनाने की अगर प्रवृत्ति नहीं रही, तो वो कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी होती रहती हैं, उसके अंदर गिर जाता है और जो शक्तिहीन हो जाता है, शक्ति विहीन हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ से भटक जाता है और वो संसार के अंदर ही रुलता रहता है, संसार के अंदर ही भटकता रहता है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने बहुत ही सुंदर बात कही है और ये प्रसंग राजमती के द्वारा रथनेमी को संबोधित करते हुए दिया गया है। अगर कोई संत, अगर कोई साधु, अगर कोई श्रमण, अगर जो रथनेमी की तरह अगर जो स्थिर हो जाए, अस्थिर होकर के चले, तो कभी भी जीवन के लक्ष्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन की अस्थिरता को दूर करना और जीवन में स्थिरता को बनाए रखना, ये साधना के लिए, सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए, अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, अपनी यात्रा को सिद्ध करने के लिए सबसे पहली जरूरत है। अगर इस सबसे पहली जरूरत और सबसे पहली शर्त, सबसे पहली आवश्यकता जो स्थिरता है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सके, तो हमने कुछ भी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं किया। तो स्थिरता का बहुत सुंदर प्रसंग प्रभु परमात्मा ने साधकों को दिया है। इस बात को समझ करके हम चलते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।